कैसे हैं भाई सब। आज की क्लास जो रहेगी हमारी रहेगी रीजनिंग का सेक्शन जो 6 मई को फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसका रीजनिंग का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन में कहते हैं मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि मिरर इमेज कैसी बनेगी। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये तो सेम रहेगा आपका, ठीक है। और जो दूसरे वाला है वो कैसा बनेगा, ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। तो ये वाली फिगर कहाँ बन रही है वो हमें देखना है। तो ये आपका देखो, ये तो हो नहीं सकता और ये वाला बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है, ठीक है। तो मिरर इमेज का हमारा ये है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है, आप ये खुद से भी कर सकते हो। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कहता है कि 44 एक निश्चित तर्क यानी लॉजिक यानी सर्टेन लॉजिक के साथ क्या है 55 है। तो सेम लॉजिक जो है 24 पे अप्लाई होता है और वो क्या होता है 35। तो हमें बताना है कि जो है 12 किससे रिलेटेड है, 12 किससे रिलेटेड है जो कि सेम पैटर्न या लॉजिक को फॉलो करके बनता है। तो आप देखो 44 में अगर हम 44 में अगर 11 ऐड करते हैं तो क्या होता है 55। और 24 में हम अगर 11 ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका 35। ऐसे ही अगर 12 में हम 11 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 23। तो 23 हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर हो जाएगा। और लॉजिक क्या है +11 इसमें। क्वेश्चन नंबर 3। 3 में हमें दिया भाई एक क्लस्टर पेयर दिया है जिसमें क्या है इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर है। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अलग है इनमें जिसमें सेम लॉजिक या पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो सबसे पहले देखो भाई यू कितने पे होता है हमारा 21, 19। 19 पे क्या होता है एस, और टी पे कितना होता है 20। फिर क्या होता है इसमें -2, और ये क्या हो रहा है +1। अब नेक्स्ट चेक करते हैं भाई, डी मतलब 4, 2, और सी कितने पे हमारा 3, यानी ये भी +1 और -2। अब देखो ये ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, इसमें क्या हो रहा है 11, नो, 9, और ये कह रहा है जे यानी 10। तो ये क्या हो गया हमारा +1 -2। अब देखते हैं भाई, देखो यहाँ पे डबल एस आ गया, यहाँ पे डबल एस आ गया, मतलब तो ये ऑप्शन हमारा ओड है, इनसे अलग है जिसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहता है कि भाई मानिक जो है पॉइंट ए से स्टार्ट करता है। पॉइंट ए से कहाँ स्टार्ट करता है, दक्षिण की तरफ वो जाता है 44 किलोमीटर। पॉइंट ए से वो स्टार्ट करता है यहाँ से, और कितना जाता है वो जाता है 44 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो ये हो गया 44 किलोमीटर। और फिर कहता है कि वो लेफ्ट हो जाता है यहाँ से, और फिर चलता है वो 42 किलोमीटर। और फिर कहता है कि भाई वो फिर से बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट जाता है, और ये हो जाता है यहाँ पे 49। अब कितना चलता है वो चलता है यहाँ से 49, ठीक है। तो ये हो गया 49, ये कितना आपका 42, और ये कितना आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 44, और ये टोटल कितना है यहाँ तक ये आपका है 49। अब कहता है कि वो 48 किलोमीटर चलता है अपने लेफ्ट, यानी यहाँ से वो फिर से बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट जाता है, तो वो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका 48, ठीक है। तो ये हो गया इसका भाई 48। तो ये हो गया 48, ठीक है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 42। ये जो है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है 42, और ये बच गई 6। अब कहता है कि वो यहाँ से पॉइंट ए बी पर पहुंचता है, मतलब इस पॉइंट से वो फिर से अपने 5 किलोमीटर चलता है। वो पहुंच गया अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गया पॉइंट बी पे। तो अब कहता है कि वो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये हमें बताना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट ए बी तक कितनी डिस्टेंस है, ये देखो आपके 6, ये है 6। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है 6, क्योंकि ये 42 है, और ये कितनी है यहाँ से 48, और ये बच गई 6, ये भी 6, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट बी से वो ए तक कितनी डिस्टेंस है
वो है 6, और यहाँ पे वो किस तरफ है, वो है वेस्ट की तरफ। तो उसको किधर जाना पड़ेगा, इधर की तरफ यानी ईस्ट की तरफ। तो 6 किलोमीटर टू द ईस्ट, 6 किलोमीटर टू द ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में कहता है कि भाई अ, एक पेयर दिया, हमें क्लस्टर पेयर दिया है लेटर का। तो उसमें क्या है, एक सेम लॉजिक लगता है इसमें दोनों में, इसमें और इसमें क्या है, एक सेम लॉजिक है। और उसके अकॉर्डिंग, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन से ऑप्शन में वो लॉजिक फॉलो होता है। तो देखते भाई, देखो एच, एफ एंड बी, और ये क्या है, जेड, एक्स, टी। तो अब देखो, अगर इसमें हम 18 ऐड करें तो कितना बनता है ये, 18 और 8 कितना होता है आपका 26। ठीक है, और इसमें 18 ऐड करें तो 6 और 18 कितना हो गया 24, यानी +18। और बी प्लस 18 यानी 2 + 18 कितना हो गया 20। तो ये कितना हो गया आपका 26, 24, और ये कितना आपका 20। ठीक है, तो +18 वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है या फिर। तो अब देखो भाई, जो ये ऑप्शन है, अपना जो सेकंड पेयर है, उसमें क्या कहता है कि OMI, GEA, ये कितने पे आपका 15, और ये कितने पे आपका 13, और ये कितने पे 9, ये 7, 5, 1। अब देखो भाई, अगर इसमें हम 18 ऐड करें तो क्या आता है, 9 में अगर हम 18 ऐड करें तो क्या आएगा, 27। ठीक है, अपने लेटर कहाँ तक होते हैं, 26 तक। अगर हम स्टार्ट फिर से उससे आगे जाते हैं तो क्या आता है, +1 ऐड करते हैं, मतलब घूम के आते हैं तो क्या आता है 27, यानी ए। इसकी जगह क्या आता है ए। अगर ऐसे ही हम 15 में अगर 18 ऐड करें तो क्या आता अपना 33। और हमारे लेटर कहाँ तक होते हैं, 26 तक। तो इसके बाद कितना है हमारा 7, यानी 7 पे कौन सा आता है, जी। तो क्या है, हमारा जो लॉजिक है, मेन लॉजिक जो क्या है, इसमें पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो हो रहा है +18। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जे, जे कितने पे हमारा 10, 10 और 18 कितना हो गया 28, 28। ठीक है भाई, 28 मतलब बी। तो ये तो हो गया, ठीक है। और जी यानी 7, 7 और 18 कितना हो गया आपका 25, यानी 7 और 18 कितना हो गया आपका 25। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं भाई, जे यानी 10, 10 के बाद 18 और 28 यानी बी, 28 मतलब 2। ठीक है, तो बी, बी पे हो गया हमारा 2। एच और 18, 8 और 18 कितना हो गया आपका 18 + 8 कितना होगा ये आपका 26। तो 26 पे जेड इसमें ठीक है। और डी मतलब 4, 18 और 4 कितना होता है आपका 22, यानी बी। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई 6 जो है किससे रिलेटेड है, 46 से। और जो सेम लॉजिक फॉलो करके 10 किससे रिलेटेड है, 78 से, यानी 10 रिलेटेड टू 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 15 रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक, यानी 15 जो है, 15 का रिलेशन किससे है, सेम लॉजिक के हिसाब से, सेम लॉजिक को, पैटर्न को फॉलो करते हुए वो हमें बताना। तो देखो भाई, 6 × 8 कितना होता है आपका 48। अगर इससे हम -2 कर दे तो कितना बनता है आपका 46। तो नेक्स्ट चेक करते भाई, 10 × 8, 10 × 8 कितना होता है आपका 70, ओ सॉरी 80। ठीक है, 80 -2 कितना होगा आपका 72। देन 15 × 8, ये कितना होता है आपका 120। 120 -2 ये कितना हो गया आपका 118। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा 18, 118। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि भाई दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है ये, और कहाँ पे खत्म होता है, राइट में, TAB पे। अब ये कहता है कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, जो इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम इन वर्ड की बात करें तो दाएं से पहला जो वर्ड है, दाएं से मतलब पहला वर्ड है, उसका जो पहला अक्षर है वो क्या हो गया टी, दाएं से, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड।
यानी फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, टी। टी राइट से, ठीक है भाई। फिर कहता है कि बाएं से तीसरे शब्द, यानी बाएं से तीसरा शब्द क्या हो गया इसका, ये SUN, इधर से ये क्या हो गया, SUN। अब कहता है कि इसका दूसरा लेटर क्या हो गया, यू। दूसरा लेटर क्या हो गया, यू। तो हमें बताना है इन दोनों के बीच कितने लेटर हैं। इन दोनों के बीच कितने लेटर हैं, आप कहोगे 0, ठीक है। STUV, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 लेटर है इन दोनों के बीच, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भाई व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो भाई, F, H और C, ये कितने पे, 6 पे, ये कितने पे, 8 पे, और ये कितने पे, 3 पे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, जे कितने पे हमारा, 10, और L कितने पे हमारा, 12, और G कितना हमारा, 7, ठीक है। तो आप देखो ये क्या हमारा, +4, +4 और +4, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें बन रहा है। तो +4 का पैटर्न इसमें बन रहा है, जो कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है FHC, इसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, इनमें जो है प्लस ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो प्लस ऐड होता चला जाएगा। अगर आर है तो आर में ऐड करेंगे हम +4, यानी वो कितना होगा, V। और टी में ऐड करेंगे वो कितना होगा, X। और O में ऐड करेंगे +4, यानी +4 करेंगे, वो कितना होगा, 19। और 19 पे क्या होता है हमारा, S। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा, यानी +4 हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई EFGHWX और Y प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है, ठीक है भाई। तो सब पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब पेपर में ये क्वेश्चन आया है, चाहे वो आपका TGT म्यूजिक हो, हॉर्टिकल्चर वाला हो। अब ये किसका है, मई में जो फार्मासिस्ट का हुआ था उसमें भी ये है। तो मतलब सब सेम पैटर्न है, इन्होंने बस लैंग्वेज चेंज की हुई है। अब देखते हैं भाई ये क्वेश्चन। तो ये कहाँ से स्टार्ट करता है, ये करता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो यहाँ से वो स्टार्ट करता है। अब कहता है कि H और F के बीच केवल 3 परीक्षाओं की परीक्षा है। H और F के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। W और X के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। G और सॉरी E की परीक्षा से कुछ दिन पहले और Y के कुछ दिन बाद है। E की जो परीक्षा है Y से कुछ दिन पहले है और Y के कुछ दिन बाद है। केवल G की परीक्षा G की परीक्षा X से पहले है। मतलब G की जो परीक्षा है वो किससे पहले है, X से। तो G कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले किसका पेपर हुआ, G का, फिर उसके बाद किसका हुआ, X का। तो अब इसमें देखते हैं हम X का रिलेशन और किससे बनता है इसमें। इसमें कहता है कि W और X के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। तो W कहाँ पे आ जाएगा हमारा, W आ जाएगा सैटरडे में। W कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला पैटर्न। अब कहता है कि भाई H और F के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। E की परीक्षा से कुछ दिन पहले, Y के कुछ दिन बाद है। H की परीक्षा कब है, H की परीक्षा है यहाँ पे, ठीक है भाई। H की परीक्षा कहाँ पे है, यहाँ पे। H और F के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो F कहाँ पे आएगा, F अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर F को हम यहाँ पे रखेंगे तो H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये फिक्स हो गए हैं 2 बंदे, ठीक है भाई। तो H यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और F कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इसके बीच कितने बंदे, 3 बंदे। अब 3 बंदे कौन से हो गए, W तो हो गया। अब बच कौन गया हमारा, Y। Y का एग्जाम कब है, Y का है E से पहले। E की जो परीक्षा है वो कब है, F से कुछ दिन पहले, यानी कहाँ पे है इसकी, यहाँ पे। और जो Y की है वो इससे पहले हो गई, ठीक है भाई। Y की क्या हो गई, इससे पहले हो गई, ठीक है। ये Y कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये बात होगी आपकी, यहाँ पे देखो, E की परीक्षा F से कुछ दिन पहले है,
एफ से कुछ दिन पहले मतलब यहाँ पे आ गई, और वाई के कुछ दिन बाद है, यानी वाई के बाद है, मतलब ई का जो एग्जाम हुआ वो वाई के बाद हुआ, तो वाई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब कहता है कि एच के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, एच के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, यानी एक, दो, तीन और चार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। अगर हम देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहाँ पे भी 2 स्टेप्स में है, क्योंकि एच के बाद का पूछा था। अगर एच हमारा यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो उसके बाद कितने का है, 4 का। तो ये चीजें हमें निकालनी भी नहीं पड़ती। तो भाई अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या दिया भाई, एक सीरीज दी है, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा। अब देखो जी, जे, डी, और फिर क्या है हमारा, आई, एल, एफ, के, एन, एच। तो अब देखो भाई यहाँ पे कितने, जी 7 पे है, और ये कितने पे है, जे 10 पे, ये 4 पे। आई कितने पे, 9 पे, 12 पे, और ये क्या हमारा एफ कितने पे, 6 पे। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और यहाँ भी +2 हो रहा है, ये 11 पे है। ये कितने पे हमारा, एन, एन कितने पे है, 14 पे। यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और यहाँ भी +2 हो रहा है, मतलब जो जी है और आई है, के है, एम के बाद क्या आएगा, +2 ऐड होके ओ। ठीक है भाई, तो ओ वाला खाली हमें एक ऑप्शन दिया है, यानी अगर एम 13 पे है, ठीक है, 13 पे, अगर इसमें हम 2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो 15 पे हमारा कौन सा लेटर होता है, ओ। तो ओ वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में कहता है कि भाई एक एल एच ई के इज रिलेटेड टू क्यू एम जे पी इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है भाई, तो एल एच ई के किससे रिलेटेड है, क्यू एम जे पी। तो देखो ये किससे कैसे रिलेटेड है, ये कितने पे, 12 पे, और ये कितने पे, 17 पे, ये 13 पे है, ये भाई 10 पे है, और ये है 16 पे, ये कितने पे आपका, 11 पे, ये कितने पे आपका, 5 पे, और ये कितने पे है, एच कितने पे, 8 पे। तो अब इसमें देखो कितना ऐड हुआ है, 12 + 5 यानी 17, 8 + 5 13, यानी +5 वाला पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, +5, और ये क्या है, +5। तो हमें बताना है PLIO किससे रिलेटेड है, यानी इसमें +5 करेंगे, यानी +5 करेंगे 16। पी कितने पे होता है हमारा, 16, 16 और 5 21, 21 यानी यू। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। अब देखो इसका जो दूसरा लेटर है वो है क्यू, इसका एक दूसरा लेटर है क्यू। ठीक है, तो ये इसके 2 लेटर हट गए। ठीक है, तो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब इसका देखो तीसरा लेटर कौन सा है, एन। अब इसका तीसरा लेटर कौन सा आना चाहिए, आई, और आई की जगह क्या आएगा, आई में अगर हम 5 ऐड करेंगे, यानी 9 और 5 14, 14 पे क्या आएगा, एन। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में देखो SANK को किससे डिनोट किया है, किससे कोडेड किया है इसने, 32889। SANK को कोडेड किया इसने 3829। MASK को कैसे कोडेड किया उसने, 9287। तो अब देखो भाई ए कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, और 2 भी यहाँ पे है। ठीक है, और 2 यहाँ पे भी है। एस देखो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, यानी 8। ये हो गया कैंसिल इससे। अब बच गया एन, के, और 3 और 9, 3 और 9। के कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, एन, के, ये बच गया 3 9, और ये बच गया MK97। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू क्या हो सकती है, 9। यहाँ भी 9 है, और यहाँ भी 9 है। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल। तो एम कितना बचा हमारा, 7। तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कहा है कि भाई ए का मतलब क्या है, डिवाइड, यानी 13 डिवाइड कितना है, 1। और सी का मतलब इसने दिया है +5।
45 और डी का मतलब इसने दिया है -13। ठीक है, और बी का मतलब इसने दिया है मल्टीप्लाई यानी 23। तो अब इसको हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को। तो ये कितना हो गया आपका 13 इंटू 23, यानी ये आपका हो गया 13 दूनी 26 260 और 39 आपका हो गया ये 299। ये कितना हो गया आपका 299। तो ये कितना हो गया 13 और ये आपका हो गया +45 और ये कितना हो गया आपका 299। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13 + 45, ये हो गया आपका 58 -299, ये कितना हो गया आपका -241। -241 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भाई एक इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में जो है ए का मतलब क्या है, ए एन is the son of B, A at the rate means A is the brother of B, और जो भी ये हमें कोड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग A divide by means A is wife of B and A minus B means A is the father of B। तो हमें बताना है how is related A to M if, ये इक्वेशन हमें दी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। ए एन का मतलब क्या हो गया, ए एन का मतलब हो गया ए इज द फादर, ए इज द सन ऑफ डी, यानी ए का पिता कौन है डी, ए का पिता कौन है डी। अब कहता है कि भाई डी एट द रेट जी, तो एट द रेट का मतलब क्या है कि जो डी है ब्रदर ऑफ बी, डी जो है किसका ब्रदर है जी का, यानी डी और जी जो है भाई, डी जो है जी का भाई है, ए का ये पिता है। तो अब कहता है कि भाई भाग जी डिवाइड के, जी डिवाइड के का मतलब कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, जी जो है किसकी वाइफ है के की वाइफ, के की वाइफ है, के की वाइफ है कौन जी। तो ये कौन होगा, ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल, ये कौन है भाई बहन। तो अब कहता है कि भाई जो एम है के माइनस एम, इसका मतलब क्या है ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब के जो है किसका फादर है एम का फादर है, मतलब एम के पेरेंट्स कौन हो गए, एम के पेरेंट्स कौन हो गए के और जी, के और जी। तो हमें बताना है इसका रिलेशन और इसका रिलेशन क्या है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी, जी क्या है एम की माता है और डी की बहन है, डी की बहन है और डी का बेटा कौन है ए। तो ये क्या हो गया मदर्स ब्रदर्स सन, यानी ये हो गया आपका माता के भाई का पुत्र। जो इसकी माता है एम की वो कौन है जी, और उसका भाई कौन है डी, और ए कौन है उसका पुत्र। ठीक है, तो माता के भाई का पुत्र, मदर्स ब्रदर्स सन। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा हुआ है, चाहे किसी भी पोस्ट का वो एग्जाम हो, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, टेक्निकल का, मेडिकल का, जो भी था सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो भाई सबसे पहले कहता है कि ये 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये बैठे भाई यहाँ पे। उसके बाद ये कहता है कि जे और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जे के बाई ओर, जे का लेफ्ट के कितने व्यक्ति बैठे हैं 2, जे के लेफ्ट, यानी जे कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तो उसका लेफ्ट कहाँ पे होगा ये, तो लेफ्ट में बच गए 2 आदमी जो जे के लेफ्ट में बैठे हैं। जे और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जे यहाँ पे है तो उसके बीच कितने व्यक्ति बैठे 3, जे और एच, तो एच कहाँ पे आएगा यहाँ पे, एच कहाँ पे आएगा यहाँ पे। अब कहता है कि सी जो है जे के दाई और दूसरे स्थान पे बैठा है, सी जो है कहाँ पे बैठा है जे के दाई और दूसरे स्थान पे, सी कहाँ पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, सी और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति
बैठे हैं, सी और आई के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो। तो इधर तो वो बैठ नहीं सकते भाई, इधर तो दो व्यक्ति इसके बीच, सी और आई के बीच नहीं बैठ सकते। अब इधर देखते हैं, एक दो, तो आई कहाँ पे आ गया हमारा? यहाँ पे। ठीक है। अब कहता है कि ए बी के दाई और एक स्थान पर बैठा है। ए कहाँ पे बैठा है? ए बी के दाई और एक स्थान पे बैठा है। ए जो है बी के मतलब कहाँ पे बैठा है? राइट में बैठा है। ठीक है। लेकिन डी के बाई और एक स्थान पर बैठा है। लेकिन कहाँ पे बैठा है? बी और, यानी कहाँ पे गए? हाँ, एट द वन ऑफ द प्लेस बी। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई बी के दाई ओर एक स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के बाई ओर एक स्थान पर बैठा है। ठीक है। तो जो है, क्या कह रहा है भाई? तो ये कह रहा है कि भाई ए सिटिंग एट द वन ऑफ द प्लेस टू द राइट। ए कहाँ पे बैठा है? बी के राइट में। मतलब अगर बी यहाँ पे बैठा है तो ए कहीं भी एक स्थान पर बैठा है, किसी भी एक जगह पर बैठा है ए के राइट में। पर वो कहता है कि ए जो है डी के कहाँ बैठा है? बाई और बैठा है किसी भी एक स्थान पे। तो डी कहाँ पे आ जाएगा? हमारा यहाँ पे। तो अब कहता है कि ए के दाई ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए के दाई ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं भाई? ए के दाई ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? वो बैठे हैं आपके एक दो तीन। कितने हैं? तीन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थ्री। ऑप्शन नंबर टू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कि भाई अ, यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और डिवाइड यानी सॉरी मल्टीप्लाई को किस में बदल दिया जाए? डिवाइड में। गुणा को भाग में बदल दिया, प्लस को माइनस में बदल दिया। तो 13 + 45 गुना क्या हो गया? भाग आ जाएगा इसकी जगह, यानी डिवाइड 5। और प्लस की जगह -2 और डिवाइड की जगह क्या आएगा? गुना। डिवाइड की जगह आएगा गुना। तो ये कितना हो गया आपका? 13 9। और ये कितना होगा आपका? -6। ठीक है। 13 और 9 कितना होगा आपका? 22। 22 और 6 कितना होगा? 22 - 6 आपका हो गया 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भाई ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आप खुद से कराया है अभी ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो वो कितना है आपका? 10। ये ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है, आपको 18 नंबर खुद से करना है। और जो इसका आंसर है वो आपका आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर है। आप ये खुद से सोल्व करना भाई। ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है कि भाई ऑल बीन्स आर ड्रम्स, ऑल ड्रम्स आर एरोप्लेन्स एंड सम एरोप्लेन्स आर क्लॉथ्स। तो ये तो क्या है? हमारे स्टेटमेंट्स हैं। अब कंक्लूजन क्या दिया हमें? ऑल बीन्स आर, ऑल बीन्स आर एरोप्लेन्स एंड सम क्लॉथ्स आर बीन्स। तो ऑल बीन्स आर एरोप्लेन्स, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन बन रहा है। देखो, अगर बीन्स यहाँ पे 100 है तो यहाँ भी 100 है। ठीक है। और ड्रम्स यहाँ पे 100 है, 50 है। यहाँ पे कितना है? 100 है। ये कितना है? 100 है। और ये कितना है? 50 है। तो मतलब इन दोनों में रिलेशन बन सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है कंक्लूजन वन तो ओके है, मतलब फॉलो करता है ये। ऑल बीन्स आर एरोप्लेन्स, यानी बीन्स कितना है? 100 और एरोप्लेन्स कितने हैं? 50। तो रिलेशन हमारा इसमें फर्स्ट कंक्लूजन में बन रहा है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी कंक्लूजन 2, सम क्लोथ्स आर बीन्स, सम क्लोथ्स आर बीन्स, सम क्लोथ्स आर बीन्स। देखो भाई, अगर हमें इसमें पहले इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा एरोप्लेन्स और ड्रम्स में। अगर एरोप्लेन्स यहाँ पे कितना है? 50 और यहाँ पे है 50, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो इससे इसका तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। ऑल बीन्स सम क्लोथ्स आर बीन्स, इसका कोई रिलेशन इससे नहीं बनेगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। ठीक है भाई। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये जो है हमारा जो कहते हैं भाई कंक्लूजन टू, ये आपस में इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे एरोप्लेन्स कितना है? 50 है, 50 है। और रिलेशन बनाने के लिए हमें
एक जगह कम से कम 50 100 होना चाहिए, दूसरी जगह कम से कम 50 होना चाहिए। मतलब कहने का ये कि भाई एक जगह है ये क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए था एरोप्लेन्स। नाउ अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में भाई एक श्रृंखला दी हमें, सीरीज दी है, और सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है। तो वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है, देखो क्या रिलेशन बन रहा है इसमें, 7 गुना 3 ये कितना हो गया आपका 21, और 21 गुना 4 कितना हो गया आपका 84। ठीक है, और 84 इंटू 3 कितना हो गया आपका 252, एंड 252 इंटू 4 यानी गुना 4 कितना हो गया आपका 1008। तो 1008 गुना 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3024, यानी 3024 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। पैटर्न क्या है, पहले गुना का 3, फिर गुना का 4, फिर गुना का 3, फिर गुना का 4, यानी इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 एंड इंटू 3। ठीक है, तो ये वाली पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो भाई ये पेपर अपना सोल्व हो गया है। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने आपको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में जो अभी दी थी, तो वो वाले ये क्वेश्चन है। मॉक पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी इसकी प्रोवाइड करा दी है टेलीग्राम चैनल पे। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लाइक कमेंट्स वगैरह जो भी है कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।